पूरा के मोहली में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में जो है विज्ञान मेला का प्रदर्शन किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, क्योंकि हम अपने जीवन काल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में इस प्रकार के जो है बच्चों ने अपने अपने जो है अपना खूबियाँ दिखाए हैं, अनेकों प्रकार के जो है चीज़ बनाए हैं। तो हम सर से जानेंगे इस विषय को लेकर। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर, और हमारे चैनल की ओर से बधाई कि सरकारी स्कूल में इस तरह का अपनी व्यवस्था बना कर रखा है। धन्यवाद। आप यहाँ आए छोटे से विद्यालय में, और आज जो बाल मेला लगा है, ये बाल मेला वैसे बच्चे लगाए हैं जिनके घर में विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये बड़े ही छोटे परिवार से आते हैं और इनके घरों में झाड़ फूक और अंधविश्वास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमारे पास बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं आते हैं, तो इनमें एक चेतना जगानी है कि नहीं, विज्ञान से ही परिवर्तन हो सकता है। अगर तबीयत खराब होती है तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना होगा, न कि ओझा के पास जाना होगा। तो ये जो छोटे घर के बच्चे हैं, इनमें विज्ञान के प्रति कैसे जगाया जाए, तो हम लोगों ने बाल संसद और सभी शिक्षकों ने एक मीटिंग की कि इनमें चेतना कैसे लाई जाए। तो हुआ कि एक जो विज्ञान मेला है, इसके तहत बच्चे मॉडल बनाएंगे और वो समझेंगे कि जो आज तरक्की है, आज जो हवाई जहाज उड़ रहा है, आज जो रेलवे चल रहा है, बाइक चल रहे हैं, ये सभी विज्ञान का देन है, न कि अंधविश्वासों का। इससे हम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे और बच्चे चांद सितारों की दुनिया में जाएंगे। आज जो हर एक चीज़ छोटी होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है और संसाधन छोटे होते जा रहे हैं, तो कम संसाधन में हम अधिक उत्पादन कैसे करेंगे, कम संसाधन में हम अच्छे से कैसे रह सकते हैं। तो इसके लिए विज्ञान के प्रति लोगों को जागना होगा, और उसी का आज परिणाम है कि सारे बच्चों ने इस तरह का मॉडल बनाया। इस प्रकार के जो मॉडल बनाए गए हैं सर, तो ये क्या प्रथम बार इसी स्कूल में किया जा रहा है कि इससे पहले भी होते आ रहे हैं? ये 2021 से इस विद्यालय में शुरुआत हुई है। एक वैज्ञानिक है श्रीनिवास रामानुजन, जो 2021 में बिहार सरकार ने इनके जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम को पूरे बिहार में आयोजन कराया था। उस बार से लगातार तीसरी बार है जो हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, और हम लोग हर साल इसका आयोजन करते रहेंगे। स्कूल काफ़ी छोटा है सर, और जहाँ तक मुझे बताया गया कि क्लास 1 से लेकर 12 तक है, तो कैसे सर मैनेज कर रहे हैं इतने बच्चों को इतना छोटा जगह में? सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन है। अगर अनुशासन है तो छोटे से चीज़ों में, कम संसाधन में भी अच्छी सुविधा दी जा सकती है। अगर जहाँ अनुशासन नहीं है तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग वो बेकार हैं। तो अनुशासन के वजह से हम इतने कम जगह में सारे बच्चों को अच्छे से पठन पाठन करा पाते हैं। धन्यवाद सर। हम चलिए आगे चाहेंगे कि मैडम जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैडम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीषा है, और बीपीएससी के थ्रू आए होंगे? हाँ, यस सर, हम बीपीएससी के थ्रू इस बार मेरा चयन हुआ और हम इस स्कूल में आए हैं। और जैसा कि अभी हमारे एचएम सर ने आपको बताया, जितनी भी बातें इन्होंने कही वो मैंने खुद ऑब्जर्व की है। यहाँ आकर मैंने सब कुछ देखा है। शायद ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं उन बच्चों के बीच आऊँ जिनको एक सही शिक्षा, सही ज्ञान की ज़रूरत है। और मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाया करती थी तो मैं सोचती थी कि मेरी जो ख्वाहिश है वो सिर्फ मेरे बच्चों तक ही सीमित रहेगी, या मैं उन बच्चों में भी वो प्रतिभा डाल सकूं जो मैं अपने बच्चों में देखती हूं। तो इसके साथ मैं इन बच्चों की खासियत देखती हूँ कि मतलब ये बहुत ही जागृत रहते हैं, किसी चीज़ की बहुत इनको चहक होती है कि मुझे ये जानना है मैम, ये बताना है, ये कैसे करना है। कम से कम इन लोग में क्यूरियोसिटी है कि मतलब उसको जानने के प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। या आपने जितना भी हमारा ये जो प्रदर्शनी देखा, इसमें जितनी भी चीज़ें थी साइंस से जुड़ी हुई, या हमारे विज्ञान से, या वनस्पति हो, या पर्यावरण हो, इन सब का एक अलग अलग महत्व था जो इन लोग नहीं जानते थे। और ये सब एज अ पार्ट हमारे साइंस में ही आता था, लेकिन इन लोगों को मतलब उस चीज़ का ज्ञान उतना नहीं था, उस तरीके से नहीं था। तो आज हमने जो ये बेंचेस लगाया है, मतलब इनको भी मैंने 3 भागों में बांटा था कि मतलब कौन सा बेंच मिलेगा। तो इससे भी इन लोग के अंदर ये चीज़ पता चला कि हाँ, हम जिस वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आए हैं, या उनकी क्या मुख्यतः बातें हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सब वैज्ञानिक एक होते हैं, सबका अलग अलग महारत है। किसी का गणित में है, किसी का भौतिक में है, किसी का रसायन शास्त्र में है, और किसी का जीव विज्ञान या पर्यावरण में है। बाकी सब तो बच्चों में आपने देख ही लिया, अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू आपका। धन्यवाद मैम। हम चाहेंगे सर से कि एक लाइन में ही सर, क्योंकि सभी लोगों ने बता ही चुके हैं, तो 1 मिनट में सर क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल को लेकर? स्कूल हम लोग काफ़ी खुश हुए हैं इतना दूर से आने की वजह से स्कूल देखकर। तो इसमें बहुत हम लोग की मेहनत लगी है। जाहिर सी बात, जब हम लोग आए तो ठीक था स्कूल, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब हम लोग आए
यहाँ पर हम 2017 में आए थे। शशि सर भी यहाँ 2017 में आए, तो वो बैठे सब टीचर्स के साथ और हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा कि यहाँ पर वैसे बच्चे आते हैं जो वंचित तबके के होते हैं, तो हम लोगों को उन बच्चों को कम से कम उनके लेवल तक लेकर जाना है। अगर ऊपर नहीं ले जा सकते कम से कम लेवल तक तो ले जा सके। जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे देखते हैं, सोचते हैं, उनकी थिंकिंग वहाँ तक हो सके, वो अपने आप को हीन भावना से न देखें। जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा बहुत लो रहता है। हम लोगों ने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाने का काम किया है और हम लोग का निरंतर प्रयास है कि इन बच्चों को और बेहतर से बेहतर हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवा सके और जितना मार्गदर्शन बन सकता है हम लोगों से, जितनी मेहनत हम लोग से हो सकती है हम लोग करते हैं। धन्यवाद सर। एक और सबसे ज़रूरी खबर कि जब भूमिदाता जो कि एक बच्चों की शिक्षा के लिए अपने आस पड़ोस के लोग जो है शिक्षित हो, हमारे समाज के लोग शिक्षित हो, इसके लिए भूमिदाता के नाम से इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया। भूमिदाता के नाम से लोग इन्हें जान रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार सर को हमारे चैनल की ओर से बधाई। और सबसे पहले सर हमको ये बताइए कि सर ये जो भूमिदाता के रूप में आपको ये बोला जा रहा था बार बार, कैसा आपको लग रहा था? ठीक है सर, ये तो भूमिदाता है तो बोला जा रहा है, ठीक है ना। जमीन जब दिया है, भूमि दान किया कि ताकि हमारे आस पड़ोस के लोग बच्चे जो है दूर पढ़ने नहीं जाए, पढ़ने गांव में पढ़ेंगे, अपना रहेंगे। पहले यहाँ देवी स्थान में 8 साल पढ़ाई हुआ करता था, वहीं मंदिर के पास पढ़ाते थे लोग, मास्टर लोग। तो जमीन आज के समय में इतना महंगा भूमि है कि लोग सुई के नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है, और आपने पूरा का पूरा का स्कूल बनवा दिया। 50 लाख रुपया की भूमि आज है, इसको मैंने दान में दे दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। ये कब की बात है सर? यह दिए हम करीब 2000 में जमीन को रजिस्ट्री किए। आज 23 साल हो गया, तो क्या अफसोस होता है कि खुशी होता है? अरे अफसोस सर क्या होता है, दे दिए, खुशी ना है। अब दे दिए, है। पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ के अपना कुछ बनेगा। इसलिए नाम बता दीजिए बढ़िया पूरे डिटेल में। हमारा नाम हुआ धर्मदेव सिंह, ग्राम महुली हुआ, पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय मिट्ठू सिंह। चलिए बहुत बढ़िया, ये थे मैंने इनके हमारे चैनल की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।